हम जानते हैं कि हमारे देश में कृषि का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं था। इसी वजह से देश में हरित क्रांति लाई गई, जिसमें कि उर्वरकों का प्रयोग, अच्छे बीजों का, सिंचाई के प्रबंधों का इन पर ध्यान दिया गया। और इसमें दो राय नहीं है कि खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश में कृषि का उत्पादन बहुत काफ़ी बढ़ा है। जहाँ इन रसायनों ने हमारा उत्पादन बढ़ाया है, वहीं इनसे कुछ न कुछ हमारी कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जहाँ इन रसायनों ने कृषि का उत्पादन बढ़ाया है, वहाँ पर अगर स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव को देखें, तो इसका दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जब हम किसी भी फसल के अंदर खाद के अलावा उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो वे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और उन रसायनों का कुछ न कुछ भाग हमारी फसलों के उत्पादों में भी पहुँचता है। इसके अलावा कुछ और रसायन हैं जो बीमारियों को दूर करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं वो पौधे के अंदर संरचना के अंदर जाते हैं और संरचना में जाने वाले ये रसायन उसके जो उनसे जो हमें प्राप्त होता है फल उसके अंदर भी उसका अंश चला जाता है, जो हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसान कर सकता है। हम देखते हैं कि इससे पर्यावरण में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। यूरिया खाद जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन होने के बाद में जब पौधे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो गैस वाष्पीकृत होती है और वो वातावरण में फैलती है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उर्वरक अपने खेतों में देते हैं, उस समय आपका एक तो पैसे का खर्चा ज़्यादा होता है, दूसरे वातावरण पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप जैविक खादों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैविक खादों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और ये अपेक्षाकृत सस्ते भी होते हैं। इनके कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलते। हम ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, उन्होंने निसंदेह बहुत ही तेज़ी के साथ में उत्पादन को बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ-साथ उस अपने दुष्प्रभावों को भी छोड़ा है। इसीलिए जो खाद अगर आप देते हैं, देसी खाद इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अगर क्या जो खाद होता है, जो फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबर की खाद है, उसे आप तैयार करते हैं तो उसमें जो रसायन है उनकी मात्रा तो नहीं होती है, बल्कि वो जैविक रूप में होते हैं और उससे आपके ज़मीन की संरचना में सुधार होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसके अलावा जो फसलें हैं, उनकी जड़ों का विकास उसके अंदर अच्छा होता है। जब आप उनका प्रयोग करते हैं, तो शुरू में उत्पादन बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छा उत्पादन जो स्वास्थ्य की दृष्टि से है, वो आप ले पाएँगे। इसलिए जो जैविक खाद है, उनका इस्तेमाल करने में ही समझदारी है।